उनका जीवन एक अलग पहचान बन जाती है। जहाँ भी रहता है मालूम पड़ जाते हैं प्रभु के लिए, मैं प्रभु के लिए। और इसलिए जब हम सुनते हैं ना, अभी हमने सुना कि हम जीत में जीने वाले लोग हैं, मर भी गए हम जीत में जीते हैं। हम लोग 2 दिन पहला हमारे घर पे रोहन हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो हम लोग से बात करने वाले में हमारा जीवन कैसे है। अगर हम युद्ध में हार भी गए फिर भी हम जीत जाते हैं ना, क्योंकि हमारे युद्ध को कौन जीत लिया है? यीशु मसीह ने ना, यीशु मसीह ने हमारे युद्ध को जीत लिया है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के पीछे चलना। और एक छोटे में एक शब्द कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको। कितने लोग को मालूम है कि प्रभु आपको जानते हैं? 1 2 3 4 5 अभी लगभग क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा वाकई। हम सबको ना परमेश्वर जानते हैं, है ना, हम लोग को परमेश्वर जानते हैं। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? यूहन्ना का 10 अध्याय में 14 वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है ना। मैं मेरे बच्चों को जानता हूँ, मेरे बच्चे मुझे जानते हैं। और जब हम ऐसे जानते हैं ना परमेश्वर को, और परमेश्वर को और हमें जब जानता है, बोले हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हर चीज आसान है, हर चीज आसान है, हर चीज आसान है। कोई भी चीज कठिन नहीं है। चाहे फिरौन की पूरी सेना आ जाए, मेरा परमेश्वर को मैं जानता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, मैं पार निकलूंगा। एक दृढ़ विश्वास मुझे मुसीबत से निकालता है, एक दृढ़ विश्वास मुझे मुसीबत से निकालता है। हमें परमेश्वर के साथ चलना ना, हमें परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के बातों को अमल करना ना, परमेश्वर की बातों को अमल करना ना। मरियम जानती थी जब लाजर मरा हुआ तो मरियम जानती थी, प्रभु तू होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता, अगर तू होता। लेकिन प्रभु बोलता मैं आ गया हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मित्र को, मैं मेरे मित्र लाजर को जानता हूँ ना। परमेश्वर वहाँ बताया कि तू, तेरे अंदर विश्वास है, अगर मैं होता तो नहीं मरता, मैं जानता हूँ और मैं वो काम करूँगा। और यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दी, लाजर लाजर बाहर निकला। क्या हुआ? लाजर बाहर निकला, लाजर बाहर निकला। एलिया को मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है, एलिया को मालूम मेरा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को मालूम है एलिया कौन है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू जा उस नाले के पास रहना, मैं तुझे भोजन खिलाऊंगा, मैं तुझे भोजन खिलाऊंगा। उसने जाना मेरा परमेश्वर, मैं जानता मेरा परमेश्वर को। परमेश्वर जहां बोला वहां पे वो जाके बैठा। मालूम है एक ऐसी पक्षी उसको खाना लेकर आ रहा है जो कभी अपने निवाला किसी को देता नहीं है। कौवा मटन ला के दे रहा है, वहाँ रोटी ला के दे रहा है, कभी अपने निवाला किसी को देता नहीं। लेकिन मालूम है जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर मुझे जानता है, तो मेरे लिए सब कुछ उपाय करने वाला है कि उसका नाम यहोवा जायरा है ना, उसका नाम यहोवा जायरा है, और उपाय करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब वो सारपत की विधवा के घर में गया, उसने कहा तू जा, मेरे लिए रोटी नहीं है मेरे पास, मेरे घड़े में थोड़ा सा ही आटा है, थोड़ा सा ही कुप्पी में तेल बचा हुआ है, इतना ही हम खाएंगे, आगे के लिए मेरे पास नहीं है। मैं कहता हूँ जा बना के लेकर आ, तू जा मेरे लिए बना के लेकर आ। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर कैसा है। तेरे घड़े का आटा खत्म नहीं होने वाला है, तेरे कुप्पी का तेल खत्म नहीं होने वाला, तू जा ना। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मालूम हमने एक स्टोरी दिखाया था, बोले कि वो विधवा का बेटा जब उस माँ ने एक रोटी बनाकर परमेश्वर के दास को लेकर गए, तो उसे मालूम मेरे घर खाली है, मेरे कुप्पी में तेल नहीं है। और बेटा उस समय भूख से बेचैन हो रहा, बोला मम्मी मुझे बहुत भूख लगा है, मम्मी मुझे भूख लगा। मम्मी बोलती बेटा मेरे पास कुछ नहीं है कि जो मैं तुझे दूँ,
नहीं मम्मी मुझे भूख लगा है, मुझे चाहिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है मम्मी, मुझे भूख लगा है। माँ कहती नहीं है। बेटा जाता है, उस घड़े को उठाता है, खोलता है, देखिए कहता माँ, आवाज देता माँ। बोले क्या हो गया? अरे माँ इधर तो मैदा भरा हुआ घड़े में, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ही तो मैदा था, मैंने तो बना के खिला दिया, कहां से आ गया? उसने याद किया, दास ने कहा था तेरे घड़े का मैदा कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारा परमेश्वर। इसलिए जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, आप परमेश्वर को गहराई से जानो, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत गहराई से जानता है और आपकी परिस्थिति को जानता है और हमेशा आपके साथ है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु ईश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, दयालु परमेश्वर हो प्रभु जी, कृपालु परमेश्वर हो। आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। आज आपके पास एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा निमंत्रण है आपके लिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने हम पापियों के लिए बहुत दुख उठाया। हम पापियों के लिए क्रूस पर मर गए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बाइबल कहता है जो व्यक्ति जीते जी प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग में स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जीते जी प्रभु यीशु का इनकार करता है तो मरने के बाद उसे स्वर्ग में इनकार किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके पास एक बहुत बड़ा निमंत्रण है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग का वारिस बनूं, तो आपके पास एक अवसर है कि मैं पूरे मन से, पूरे दिल से कहूं, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे अपनी बेटी, अपना बेटा बना। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। परमेश्वर मेरी मदद करे, जब तक मैं इस धरती पे रहूँ आपकी महिमा करो। जिस दिन दुनिया छोड़ो आपके पास लौटूंगा। अगर आप ये प्रार्थना किया है, पूरे दिल से इस बात को दोहराया है, तो मैं गर्व से और गारंटी से कहता हूँ, शायद हम वापस मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम लोग खड़े हो गए।